तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नासिर अली ज़िया, ग्रुप डायरेक्टर हैं मकसूद टेक्सटाइल से। और आज की तकरीब में, क्योंकि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आज की तकरीब में इनकी शमूलियत थी यहाँ पर लाहौर में। और आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो मैं बता दूं कि ये मकसूद टेक्सटाइल है, तो एवरीवन नोज़ तो अबाउट मकसूद टेक्सटाइल, वन ऑफ़ द लीडिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और रीजन में। तो आज की तकरीब बेसिकली ये ITS इंटरटेक सर्विसेज और रैप की जो मुश्तरका काविशों से ये वाला सेमिनार मुनक़द किया गया था, जिसमें आने वाले चैलेंजेस और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को शेयर किया गया। तो बड़ी बाद में जैसे आपने देखा कि पैनल डिस्कशन भी हुई और बड़ी सैर हासिल बहस हुई इसमें, और बहुत सारे जो है ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, रैप के जो कंट्री हेड हैं ताज साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और फिर ITS वालों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। तो उसकी रोशनी में और आने वाले GSP प्लस की न्यू रजीम गेन करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्पेशली और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेट इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मेरी ये तरवीज है और मैं इस चीज़ को हमेशा एक प्रीचिंग के तौर पे लेता हूँ, वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम यूरोपियन कस्टमर को, नॉर्थ अमेरिका के कस्टमर को एक सिंगल सर्टिफिकेशन के ऊपर लेके आएँ, ताकि बार बार ऑडिट की हैसल जो है उससे बचा जा सके। बेशक तमाम के तमाम कस्टमर अगर यूरोपियन कस्टमर हैं तो अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को एक मैनुअल में लेके आएँ। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है अपने अपने मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से शेयर करें। तो एट द सेम टाइम आप जान को खुशी होगी कि हमारा जो प्रोविंशियल लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर लेबर कोड के ऊपर काम कर रही है, जिसमें जितनी भी आज रिक्वायरमेंट शेयर हुई हैं और रैप के प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए हैं या ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट शेयर हुई हैं, तो इस को ऑलरेडी हमने उस लेबर कोड में लिया हुआ है। इस सेमिनार से जो मैंने चीज़ें लर्न की हैं और नोट की हैं, तो इंशाल्लाह बीइंग ए ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैं डेफिनेट सेक्रेटरी लेबर से और उस कमेटी से और उस लेबर कोड में फर्दर एडिशन के लिए इन तजावीज़ को वहाँ पे भी टैली करूँगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर कोड में ना सिर्फ हम GSP प्लस की न्यू रजीम के लिए वर्किंग करें, बल्कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन जो है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए उसके अट पार करें, बल्कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बन जाए जो ना तमाम ब्रांड्स को, बल्कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी और ब्रांड्स के लिए भी एक एक्सेप्टेबल कंडीशन इख्तियार करें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, नासिर साहब, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ कम्युनिटी के लिए बड़ी एफर्ट है आपकी। और क्या समझते हैं कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो पॉजिटिव तरीके से अब चलेगी और बेहतरी की तरफ चलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायूसियाँ छा चुकी हैं लोगों में? क्या उसमें कुछ अब बेहतरी आएगी और उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि मैन्युफैक्चरर जो है ये ना समझें कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ये कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। मेरी नज़र में कोई एवरेज 15% प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। जबकि आप कोई भी बिज़नेस कर लें, रियल स्टेट का कर लें या कोई भी बिज़नेस कर लें, तो उसमें जो है 50% तक प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये इंडस्ट्री जो है एक ब्लेसिंग के तौर पे है इस मुल्क के लिए। तो इसमें जो पाकिस्तान में मेजर दो स्टेक होल्डर हैं, एक गवर्नमेंट है जिसको आप रेगुलेटरी बॉडी भी कह सकते हैं, और दूसरी मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री है। तो दोनों को ही मिल के एक साथ चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की मुश्किलात, चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। जिन जिन मुश्किलात को में वो तावन कर सकती है, उसको विदाउट एनी हेजिटेशन और वेस्टिंग एनी टाइम फौरी तौर पे इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अल्टीमेट इस मुल्क के लिए कमा रही है। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। अगर आज हम 16.5 बिलियन की टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस गवर्नमेंट जो है उसमें कोऑपरेट करती है
एयर इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करती है, और इसको अगर हम डबल कर लेते हैं तो उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। बट जो मेजर स्टेक होल्डर है, मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ के हाथ बढ़ाने वाली बात है, अब गवर्नमेंट के कोर्ट में बहाल है कि किस तरीके से इंडस्ट्री को गाइड करती है और इंडस्ट्री की सजेशन रिकमेंडेशन को किस तरीके से टेकअप करके आगे लेके चलती है। डेफिनेट अगर GSP प्लस की बात करें या इस तरह की सर्टिफिकेशन की बात करें जो आज डिस्कशन हो रही है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन होती है। इसमें इंडिविजुअल इंडस्ट्री या कोई एसोसिएशन जो है प्राइवेट सोर्स से जाके उनको अप्रोच नहीं कर सकती। अगर लेबर लॉ पे काम करना है तो वो लेबर लॉ जो है, प्रोविंशियल लेबर लॉ जो है वो भी गवर्नमेंट ने बनाने हैं। डेफिनेट रिकमेंडेशन सजेशन हम उसमें दे रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब का लेबर कोड बने वो ILO कन्वेंशंस की भी रिक्वायरमेंट पूरी करे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी हो और इंडस्ट्री के लिए भी एट द सेम मुश्किलात पैदा ना करें।